YouTube चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। आज का ये विषय कोई साधारण चर्चा नहीं और ना ही ये कोई ऐसा वीडियो है जिसे आप बस समय बिताने के लिए देख लें। आज हम उस शक्ति के द्वार खटखटाने जा रहे हैं जो सदियों से युगों से ऋषियों और मुनियों ने गुप्त रखी थी। एक ऐसा रहस्य जो आपके जीवन की सबसे बड़ी कमी को पूरा कर सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी से बात कर रहे हैं लेकिन आपके शब्द उसके कानों तक तो जाते हैं पर उसके दिल तक नहीं पहुंच पाते? क्या आपको लगता है कि सामने वाला इंसान, चाहे वह आपका अपना हो, आपका प्रिय हो या कोई अनजान, वो आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को वो महत्व नहीं देता जिसके आप हकदार हैं? कभी कभी हम किसी को अपना सब कुछ मान लेते हैं लेकिन बदले में हमें मिलती है तो सिर्फ उपेक्षा, खामोशी और दूरियां। मन करता है कि कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि वो इंसान हमारी तरफ संगीत खिंचा चलाए, वो हमारी हर बात को ना सिर्फ सुने बल्कि उसे महसूस करे, वो हमारी उपस्थिति का दीवाना हो जाए। तो आज अपनी सांसों को थाम लीजिए, अपने मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि आज ज्ञान एक शक्ति है। आपको वह चाबी सौंपने जा रहा हूं जो किसी भी इंसान के मन के ताले को खोल सकती है। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म, हमारे वेदों और हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्र का वो संगीत और निचोड़ है जिसे अगर सही विधि और सही भावना के साथ किया जाए तो पत्थर दिल इंसान भी मोम की तरह पिघल सकता है। विषय बहुत ही संवेदनशील है, सिर्फ इसे मुंह में संगीत और रखें, सामने वाला हो जाएगा दीवाना। लेकिन ठहरिए, यहां दीवानेपन का मतलब कोई गलत नहीं है। यहां मतलब है एक ऐसे आकर्षण से, एक ऐसे सम्मोहन से जो रूह से रूह को जोड़ता है, एक ऐसा खिंचाव जिसे सामने वाला चाहकर भी नकार नहीं पाएगा। इस ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है, हमारे शब्द भी ऊर्जाएं। जब हम बोलते हैं तो हम सिर्फ हवा में कंपन पैदा नहीं करते, हम सामने वाले के आभा मंडल यानी उसके ओरा पर प्रहार करते हैं। लेकिन कई बार हमारी ऊर्जा इतनी कमजोर होती है कि वह सामने वाले पर असर ही नहीं करती। आज जो विधि, जो गुप्त वस्तु मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आपकी उसी ऊर्जा को, आपकी वाणी को इतना शक्तिशाली बना देगी, संगीत, कि आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द सामने वाले के दिमाग में नहीं, सीधा उसके दिल में उतरेगा। लेकिन इस रहस्य को जानने से पहले आपको एक बात समझनी होगी। ये विधि तभी काम करती है जब आपके मन में पवित्रता हो। अगर आप इसका इस्तेमाल किसी का बुरा करने के लिए करेंगे तो ये व्यर्थ हो जाएगी। ये विद्या उन लोगों के लिए है जो सच्चे प्रेम की तलाश में हैं, जो अपने टूटते हुए रिश्तों को बचाना चाहते हैं, या जो समाज में अपनी एक अलग पहचान, अपना एक अलग प्रभाव बनाना चाहते हैं। सोचिए, क्या हो अगर आप किसी सभा में बैठे हो और जैसे ही आप बोलना शुरू करें सब शांत हो जाए? क्या हो अगर आप अपने रूठे हुए साथी के सामने जाएं और बिना ज्यादा कुछ कहे बस आपकी उपस्थिति और आपके चंद शब्द उसे आपकी बाहों में ले आए? ये सब संभव है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति की छोटी छोटी चीजों में ईश्वरीय शक्तियां खोजी थी। उन्होंने पाया कि कुछ विशेष वनस्पतियां, कुछ विशेष बीज जब हमारे शरीर के संपर्क में आते हैं और विशेषकर हमारी जीभ के संपर्क में आते हैं तो वो हमारी वाणी में वाक सिद्धि का प्रभाव पैदा कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो वस्तु क्या है, वो कौन सी मामूली सी दिखने वाली चीज है जिसमें इतना गहरा राज छिपा है? थोड़ा धैर्य रखिए, अधीरता ज्ञान की दुश्मन है। इस विधि को समझने के लिए आपको इसके पीछे के विज्ञान और अध्यात्म को समझना होगा। हमारे शरीर में कई ऊर्जा केंद्र होते हैं, इनमें से एक विशुद्धि चक्र हमारे कंठ में होता है जो हमारी वाणी को नियंत्रित करता है। जब यह चक्र कमजोर होता है तो हमारी बातें प्रभावहीन हो जाती हैं, लोग हमें अनसुना कर देते हैं, हमें वो सम्मान नहीं मिलता। लेकिन जब हम उस विशेष वस्तु को अपने मुंह में रखते हैं तो वो एक एंटीना की तरह काम करती है। वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचती है और आपकी वाणी के माध्यम से उसे सामने वाले तक प्रक्षेपित करती है। यह रहस्य जुड़ा है शुक्र ग्रह और बुध ग्रह के मिलन से। शुक्र जो प्रेम, आकर्षण और सौंदर्य का कारक है और बुध जो वाणी का कारक है।
जब इन दोनों का मिलन होता है तो पैदा होती है सम्मोहन शक्ति। और आज जो वस्तु मैं आपको बताने जा रहा हूं वो साक्षात इन शक्तियों का प्रतीक है। अब कल्पना करें, आप उस व्यक्ति के सामने हैं जिसे आप प्रभावित करना चाहते हैं। आपके मन में घबराहट नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति है। आपने अपने मुंह में वो गुप्त वस्तु दबा रखी है। वो वस्तु धीरे धीरे संगीत, अपना रस, अपनी सुगंध और अपनी ऊर्जा आपके भीतर घोल रही है। जैसे ही आप मुंह खोलते हैं, आपके शब्दों में एक मिठास, एक भारीपन और एक ऐसा नशा घुल जाता है कि सामने वाला आपकी आंखों में देखने पर मजबूर हो जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि क्यों, लेकिन उसे आपकी बातें दुनिया का सबसे मधुर संगीत लगने लगती है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास। जैसा कि ज्ञान एक शक्ति है, हमेशा कहता है बिना विश्वास के तो ईश्वर की मूर्ति भी पत्थर है और विश्वास हो तो पत्थर में भी भगवान है। तो चलिए उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लेकिन याद रहे, इस जानकारी का उपयोग बहुत ही जिम्मेदारी से करना है। वो वस्तु जो आपको अपने मुंह में रखनी है वो है लौंग क्लोव। जी हाँ, वही लौंग जो शायद आपकी रसोई के किसी डिब्बे में पड़ी होगी। लेकिन रुकिए, साधारण तरीके से लौंग खाने से कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो हर कोई वशीकरण का उस्ताद होता। इसका एक विशेष तरीका है, एक विशेष विधि है जो इसे एक साधारण मसाले से एक तांत्रिक यंत्र में बदल देती है। आपको खूल वाली लौंग लेनी है। ध्यान रहे, लौंग खंडित ना हो, उसका ऊपर का खूल सुरक्षित हो, क्योंकि वो खूल ही वो एंटीना है जो ऊर्जा को ग्रहण करता है। अब इस विधि को बहुत ध्यान से सुनिए। यह विधि आपको किसी भी दिन शुरू करनी है, लेकिन शुक्रवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है। शुक्रवार मां लक्ष्मी और शुक्र देव का दिन है जो आकर्षण के देवता है। आपको 2 लौंग लेनी है, सिर्फ 2। उन्हें अपनी हथेली पर रखें और अपनी आंखें बंद कर लें। अब उस व्यक्ति का चेहरा अपने मन की आंखों में लाएं, जिसे आप अपनी ओर खींचना चाहते हैं। उस चेहरे को इतना स्पष्ट देखें जैसे वह आपके ठीक सामने खड़ा हो। अब यहाँ आता है ज्ञान एक शक्ति है का वो विशेष सूत्र जो इस प्रयोग को सफल बनाता है। आपको उन दोनों लौंग को देखते हुए मन ही मन ये भावना करनी है कि मेरा और इसका रिश्ता ब्रह्मांड की सबसे पवित्र ऊर्जा से जुड़ रहा है। इसके बाद उन दोनों लौंग को अपने मुंह में रख ले। उन्हें चबाना नहीं है, उन्हें दांतों के बीच काटना नहीं है, बस उन्हें अपनी जीभ के नीचे या गाल के किनारे दबाकर रखना है। जैसे ही आप लौंग को मुंह में रखेंगे, आपको हल्का तीखापन महसूस होगा। यही वो क्षण है जब जादू शुरू होता है। वो तीखापन नहीं, वो अग्नि है जो आपकी वाणी के दोषों को जला रही है। उस समय आपको शांत रहना है, कम से कम 10 से 15 मिनट तक कुछ नहीं बोलना। इस दौरान आपके मुंह में जो लार बनेगी उसे थूकना नहीं है, उसे अंदर निगलना है। क्यों? क्योंकि उस लार में अब लौंग की शक्ति और आपके मन का संकल्प घुल चुका है। जब वो आपके शरीर के अंदर जाएगी तो वो आपके रोम रोम में आकर्षण की तरंगे पैदा करेगी। अगर संभव हो तो या फिर उसके रस को पूरी तरह पीकर उसके अवशेष को किसी पवित्र जगह जैसे गमले की मिट्टी में डाल दें और फिर बात करें। लेकिन सबसे उत्तम यही है कि जब आप बात करें तो लौंग का हल्का सा अंश या उसका स्वाद आपके मुंह में मौजूद हो। जब आप इस अवस्था में बात करते हैं संगीत, तो ज्ञान एक शक्ति के अनुभव के अनुसार आपकी वाणी से एक विशेष प्रकार की गंध, संगीत और तरंग निकलती है। यह गंध इतनी सूक्ष्म होती है कि सामने वाले की नाक इसे नहीं सूंघ पाती, लेकिन उसका अवचेतन संगीत, मन, सबकॉन्शियस माइंड इसे तुरंत पकड़ लेता है। यह प्राचीन कामदेव संगीत पंथ का एक हिस्सा है। सामने वाला व्यक्ति जो शायद कल तक आपसे बात करने में कतराता था, अचानक उसे आपकी आवाज में सुकून मिलने लगेगा। उसे ऐसा महसूस होगा कि संगीत आपसे बात करके उसका भारी मन हल्का हो रहा है। यह लौंग का प्रभाव है। लौंग नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। अक्सर रिश्तों में दूरियां इसलिए आती हैं क्योंकि हमारे बीच नकारात्मक ऊर्जा या नजर का पहरा होता है। लौंग उस काली छाया को काट देती है। लेकिन सावधान, इस प्रयोग को करते समय आपके मन में शंका का एक भी कण नहीं होना चाहिए।
संगीत। अगर आप सोचेंगे कि पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, तो ये काम नहीं करेगा। आपका संकल्प ही वो बिजली है जो इस यंत्र को चलाती है। इस प्रयोग को लगातार 21 दिनों तक करने का विधान है। हर रोज नई लौंग लेनी है। संगीत। पुरानी लौंग का क्या करें? जैसा मैंने बताया, अगर आप उसे मुंह में रखकर बात कर चुके हैं तो बाद में उसे किसी पौधे की जड़ में डाल दें या बहते पानी में प्रवाहित कर दें। उसे कूड़ेदान में ना फेंके, क्योंकि वो अब साधारण वस्तु नहीं बल्कि आपकी इच्छाओं की वाहक है। अब मैं आपको एक और गहरा रहस्य बताता हूं जो अक्सर लोग नहीं बताते। लौंग को मुंह, संगीत में रखने के बाद आपको अपने मन में एक छोटा सा बीज मंत्र बोलना है। यह मंत्र किसी धर्म विशेष से नहीं बल्कि ध्वनि विज्ञान, संगीत से जुड़ा है। वो ध्वनि है क्लीम। क्लीम। क्लीम को आकर्षण का बीज मंत्र माना जाता है। जब लौंग मुंह में हो और आप शांत बैठे हो तो मन ही मन क्लीम क्लीम, संगीत, क्लीम का जाप करें। लौंग की ऊर्जा और क्लीम की ध्वनि मिलकर एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक, संगीत, फील्ड तैयार करती है जिसके दायरे में जो भी आएगा वो आपके प्रभाव से बच नहीं पाएगा। कल्पना कीजिए, संगीत, उस बदलाव की जो आपके जीवन में आने वाला है। वो पति जो पत्नी की बात नहीं सुनता था, वो संगीत, पत्नी जो पति से विमुख थी। वो प्रेमी जो रूठ गया था, या वो बॉस जो आपको, संगीत, हमेशा नीचा दिखाता था। जब आप इस ऊर्जा के साथ उनके सामने जाएंगे तो उनका व्यवहार, ये लौंग, संगीत का उपाय सिर्फ पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के लिए ही नहीं है। अगर आपके घर में क्लेश रहता है, बच्चे, संगीत, बात नहीं मानते या सास बहू में अनबन है, तो भी ये उपाय चमत्कारिक रूप से काम करता है। जब आप लौंग मुंह में रखकर मीठे वचन बोलते हैं तो घर का पूरा वातावरण बदल जाता है। नकारात्मकता को वहां रहने के लिए जगह ही नहीं मिलती। याद, संगीत रखे, ये शरीर एक मंदिर है और मन उसका देवता। जब हम बाहरी उपायों को आंतरिक शुद्धता के साथ मिलाते हैं तो परिणाम 100 गुना बढ़ जाते हैं। जब आप इस प्रयोग को शुरू करेंगे तो हो सकता है पहले एक दिन आपको कुछ खास फर्क ना दिखे, संगीत, लेकिन धैर्य मत खोइएगा। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। जैसे जैसे आप इसे निरंतर करेंगे, आप पाएंगे कि लोग अब आपको गौर से सुन रहे हैं। जो लोग पहले आपको नजरअंदाज करते, संगीत, हुए निकल जाते थे, अब वे रुक कर आपसे हालचाल पूछेंगे। यह आपकी नहीं, उस ऊर्जा, संगीत की जीत है जिसे आपने जागृत किया है। और एक विशेष बात जो ऑल इन वन अपने दर्शकों को बताना चाहता है, इस प्रयोग की चर्चा किसी से ना करें। शास्त्रों में कहा गया है कि साधना और उपाय जितने गुप्त रखे जाए उतने ही फलदायी होते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके जीवन में आशा की एक नई किरण जगाई है, अगर आपको हमारी ये मेहनत और ये प्राचीन जानकारी मूल्यवान लगी है, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े। कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आपके लिए और भी गहरे रहस्य खोज कर ला पाते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी टूटते हुए घर को बचा ले, किसी की खोई हुई खुशियां लौटा दे। और हाँ, अगर आप अब तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो ज्ञानी बाबा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और घंटी के निशान को दबा दें, ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी दुर्लभ जानकारी आपसे छूट ना जाए।